पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें बोइंग को दिखाया जाता है, जो कि अपना प्लेन मॉडल हाथ में लेते हुए कहता है कि मुझे खुशी है कि मैंने दिया हुआ गिफ्ट तुमने अभी तक संभाल के रखा है, बल्कि तुमने उसे अपने शोकेस में रखा है। टॉप उससे कहता है अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। बोइंग कहता है कि नहीं, एक बार दी हुई चीज़ मैं दोबारा नहीं लेता। टॉप उससे कहता है कि म्यू ने मुझे इस बारे में पूछा था कि ये मॉडल उसे किसने दिया है। तो बोइंग उससे कहता है तो तुम्हारा जवाब क्या था? टॉप उसे बताता है कि मैंने उसे बता दिया कि ये मेरे एक्स ने दिया था। मैंने उससे कोई बात नहीं छुपाई। बोइंग उसके क्लोज आते हुए उससे कहता है, क्या अभी भी तुम 3 महीने से ज़्यादा डेट करते हो या फिर तुमने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है? टॉप उससे कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर म्यू मुझ पे गुस्सा करना बंद कर दे तो शायद मेरी रिलेशनशिप उसके साथ आगे बढ़ सकती है। टॉप उसे थैंक्स कहते हुए कहता है, बोइंग थैंक्स हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। तो बोइंग उससे कहता है कि जब तुम्हें नींद नहीं आती तब के लिए। तो टॉप उससे कहता है कि हम दोनों ने प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों एक दूसरे का कंफर्ट जोन रहेंगे, चाहे हम रिलेशनशिप में रहे या ना रहे। तो बोइंग उससे कहता है कि अब तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो, इसका मतलब अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। टॉप कहता है कि मैं म्यू से दोबारा झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं अपना चांस खोना नहीं चाहता। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और बोइंग इसी बारे में सोचने लगता है, शायद अब ये विलन बनेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रे को डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर रे से पूछ रही होती है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने ड्रिंकिंग कब से स्टार्ट किया है? रे उससे कहता है कि जब मेरा मन करता है मैं तब पीता हूँ। डॉक्टर कहती है, क्या तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा है जो ज़्यादा ड्रिंक करता है? तो रे अनॉयड होते हुए कहता है कि आप इतने सवाल क्यों पूछ रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंड को दिखाया जाता है, जिसके पास रे आते हुए कहता है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग था, मुझे तो लगा मैं हमेशा के लिए वहीं पे रह जाऊंगा। सैंड उससे कहता है कि तुम छोटे छोटे स्टेप लो, अच्छा लगेगा। रे उससे कहता है कैसा रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ ये सेशन अटेंड करो, तुम मुझे एंटरटेन करना। तो सैंड उससे कहता है मैं तुम्हारी तरह अल्कोहल एडिक्टेड नहीं हूँ, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एडिक्शन की बात करो तो मैं आज तक ज़िंदगी में किसी चीज़ से इतना एडिक्ट नहीं हुआ हूँ। तो रे कहता है कि तुम मुझसे एडिक्टेड हो। सैंड कहता है कि मैं तुमसे एडिक्टेड नहीं हूँ, तुम मुझसे एडिक्टेड हो। तुम हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हो जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ। तो रे कहता है कि अगर मैं तुमसे एडिक्टेड हूँ तो तुम मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एडिक्टेड रह सकता हूँ। ऐसा बोल के वो सैंड को किस करने लगता है एंड उससे कहता है कि रे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे बाकी सब लोग देख रहे हैं, और वो उसे दूर हटाने लगता है। तो रे उससे कहता है देखो मेरे में सिम्टम्स भी दिख रहे हैं कि मुझे तुम्हें हक करना पसंद है, किस करना पसंद है। ऐसा बोल के वो दोबारा से उसे किस करने लगता है। रे उसे काफ़ी सारे किसेस करने के बाद कहता है देखना जब मेरी शराब छूट जाएगी ना तो मैं फुल टाइम तुम्हारे एडिक्शन में रहूँगा। ये सुनने के बाद सैंड बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, वो दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बोइंग को म्यू के घर पे दिखाया जाता है, वो उसके लिए प्लांट गिफ्ट में लाया हुआ होता है। बोइंग उस प्लांट को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि इस प्लांट के मायने हैं, ये हॉनेस्टी और लव को डिफाइन करती है। तो म्यू उसको थैंक्स कहता है। फिर म्यू उससे पूछता है तो क्या तुम सिर्फ यहाँ पे मुझे प्लांट्स देने के लिए आए हो? तो बोइंग कहता है कि मैंने तुम्हारा इंस्टा जब चेक किया तब मैंने देखा कि तुम्हें भी ट्रीज पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाए, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? तो म्यू कहता है कि हाँ ज़रूर बन सकते हो। बोइंग कहता है मुझे लगा कि मैं टॉप का एक्स हूँ तो तुम मुझे मना कर दोगे दोस्त बनने के लिए, शायद तुम्हें ये लगेगा कि मैं टॉप को वापस पाना चाहता हूँ। तो म्यू से पूछता है क्या तुम उसे वापस पाना चाहते हो? तो बोइंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ उसकी स्लीपिंग पिल्स बनते बनते, और वैसे भी टॉप जैसे सेल्फिश इंसान के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान उसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहता है। म्यू कहता है तुम मुझे जितना अच्छा समझते हो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो बोइंग कहता है कैसे अच्छे नहीं हो, मैंने सुना कि टॉप तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ सोया था, लेकिन फिर भी तुमने उसे माफ़ करते सेकंड चांस दिया, तो तुमने मेरी रिस्पेक्ट गेन कर ली। म्यू कहता है क्या तुम मुझ पे चांस मारने की कोशिश कर रहे हो? तो बोइंग कहता है नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुम एक बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, तुम एक ऐसा पर्सन डिजर्व करते हो जिसके साथ तुम कंफर्टेबल रहो, तुम्हें इस बात की चिंता ना हो कि आज वो किसी और के साथ कल वो किसी और के साथ सोता रहे। म्यू कहता है पहले तो तुम मुझे उसका बॉयफ्रेंड बोलना बंद करो। तो बोइंग कहता है ओह, इसका मतलब तुम दोनों सिंगल हो, तो अभी भी मेरे पास एक चांस है।
तो म्यू उससे कहता है अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम उसे दोबारा पाना नहीं चाहते। तो बोइंग उससे कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं टॉप को पाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। वो उसे टच करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि टॉप तुम्हारा पहला प्यार है और उसे भुला पाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास और भी बहुत से अच्छे चांसेस है। ऐसा बोल के वो उसके क्लोज जाके उसे किस करने लगता है। तो म्यू जो है उसे धक्का देते हुए कहता है कि बोइंग, सच-सच बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है? तो बोइंग उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसे इजीली सेकंड चांस दे दिया, बल्कि तुम्हें तो उसे सबक सिखाना चाहिए। तो बोइंग की इस बात पे म्यू भी सोचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें रे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास होता है। वो ग्लास टेबल पे रख के अपनी सारी बॉटल्स को देखता है और एक एक करके सारी बॉटल जो है वो डस्टबिन में डाल देता है। यानी कि सैंड के कहने पे रे जो है वो फाइनली ड्रिंक को छोड़ रहा है। फिर वो जो है खुशी खुशी नीचे आता है। तभी वो सैंड को अपने डैड के साथ बैठे हुए देख लेता है। उसके डैड जो है वो सैंड को पैसे दे रहे होते हैं, जिससे रे को अंदाज़ा हो जाता है कि सैंड ने जो है वो डैड के कहने पे उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था। और ये देखने के बाद रे बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंड को दिखाया जाता है जिसके डोर पे बहुत ज़्यादा नॉक हो रही होती है। तो वो जाके डोर ओपन करता है तो रे जो है रूम के अंदर आ जाता है। सैंड रे से पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों दिख रहे हो, क्या कोई नए सिम्टम्स है क्या? तो रे उससे गुस्से में पूछता है तुमने मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए क्यों कहा था? मेरे डैड के कहने पे ना। उन्होंने तुम्हें हायर किया था कि मुझे डॉक्टर के पास भेजो। उन्होंने तुम्हें कितना पे किया है? बोलो मुझे। सैंड इस बात पे कोई जवाब नहीं देता तो रे बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे धक्का मारने लगता है और कहता है कि मुझे जवाब दो। उन्होंने तुम्हें हायर किया था ना, तुमने कितने पैसे लिए उनसे? सैन कहता है रे थोड़ा सा शांत हो जाओ। रे कहता है कि कैसे मैं शांत हो जाऊँ, और उसे धक्का मारते हुए कहता है मुझे बताओ कितने पैसे दिए उन्होंने तुम्हें हायर किया था ना, बोलो मुझे। तो सैन गुस्से में कह देता है कि हाँ उन्होंने मुझे हायर किया था। तो रे उससे कहता है कि कब? तो सैंड उसे बता देता है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब। रे कहता है इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। अब तक हमने जितना भी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया, जितने भी हैप्पी मोमेंट हमारे साथ में रहे, वो सब तुमने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें मेरे डैड का पैसा चाहिए था। तो सैंड उससे रोते हुए कहता है नहीं रे, मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ। रे कहता है कि ये सारी बकवास बातें हैं, तुम मेरी कोई केयर नहीं करते, ये सब कुछ तुमने पैसे के लिए किया। सैंड उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने ये पैसे के लिए किया? क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझते हो? तो रे उससे कहता है कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि तुम ऐसे ही इंसान हो। तुमने मुझे ट्रिक करके अपने प्यार के जाल में फंसाया, तुम मेरे साथ सोए, तुमने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुमने ये सब कुछ मेरे डैड के पैसे के लिए किया। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो सैंड उसके क्लोज आते हुए उससे कहता है तो तुम सच में ऐसा सोचते हो? तो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन एक बात मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ। रे कहता है कि तुम मेरी केयर करते हो, तुम मेरी केयर नहीं करते। तुम रो क्यों रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए ना, तुम क्यों रो रहे हो? अपसेट मैं हूँ, तुम नहीं। तुम कहते हो कि तुम मेरी केयर करते हो ना, ये सब क्या है? ये शराब जो तुम बना रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं ये शराब छोड़ दूँ, लेकिन तुम ये शराब बेच-बेच के पैसा कमाना चाहते हो ना? तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ रहने से मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो ये गलत है। तुम्हारे साथ रहने से मेरी लाइफ बिल्कुल एक नर्क की तरह हो जाएगी। समझ में आया तुम्हें? ऐसा बोल के रे वहाँ से रोते हुए चला जाता है, और यहाँ पे सैंड भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। सैंड इतना ज़्यादा अपसेट होता है कि वो नीचे बैठ के फूट-फूट के रोने लगता है। फिर वो जो है वहाँ पे वो जो शराब की बॉटल्स उसने रखी हुई होती है, उन्हें फेंक के तोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे म्यू जो है वो वाटर गेम खेल रहा होता है और टॉप उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। उसके बाद टॉप उसके लिए पानी लाता है और उससे पूछता है कि तुम ये गेम तो बहुत अच्छे से खेल रहे हो, तुमने प्रैक्टिस कब की? तो म्यू उसे कहता है कि लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, है ना? तो टॉप कहता है कि हाँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें वाटर सर्फिंग पसंद है ना? तो मैं सोच रहा हूँ कि हम हमारा वेकेशन जो है वो फुकेट में या फिर किसी और जगह पे करेंगे, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? म्यू कहता है कि मैंने इस बारे में अभी नहीं सोचा। मुझे नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो मैं अभी से प्लान बनाना नहीं चाहता। टॉप कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है?
म्यू कहता है कि कुछ नहीं, हम बस एक दूसरे के साथ दिन बिताकर देखते हैं ना, तुम्हारा रिकॉर्ड ब्रेक होता है 3 महीने का या नहीं। टॉप कहता है कि हमें हमारे रिलेशनशिप के दिन गिनने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस खुश रहना है एक दूसरे के साथ। तो तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। ऐसा बोल के वो उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करने लगता है। तभी वहाँ पे बोइंग आके कहता है कि सो क्यूट। म्यू उसे देखकर खुश होते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। बोइंग कहता है कि सॉरी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वैसे मैं आना चाहता था क्योंकि तुमने जो मुझे इनवाइट किया था। तो ये सुनने के बाद तो टॉप के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। म्यू टॉप को बताता है कि मैं जब बोइंग से बात कर रहा था तो मैंने उसे बताया कि हम वाटर डाइविंग के लिए आने वाले हैं, तो मैंने उसे भी इनवाइट कर लिया। तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो टॉप कहता है कि नहीं। बोइंग कहता है कि मैं यहाँ टॉप के साथ आया करता था और टॉप ने ही मुझे सिखाया कि मुझे बोर्ड पे किस तरह से बैलेंस करना है। लेकिन स्टूडेंट जो है वो टीचर से ज़्यादा अच्छे से करने लगे और वो टॉप के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ कम्पीट करना चाहोगे? तो म्यू से कहता है कि बोइंग, मैं यहाँ पे न्यू हूँ, तो तुम मुझे सिखाओगे? तो बोइंग कहता है कि हाँ। फिर वो टॉप से पूछता है, क्या तुम आना चाहोगे? तो टॉप कहता है कि नहीं, मैंने अभी अपना राउंड कंप्लीट किया है, मैं यहाँ पे वेट कर लूँगा। तो बोइंग और म्यू जो है वो वाटर सर्फिंग के लिए चले जाते हैं और वो दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं और टॉप जो है अपना सर पकड़ के बैठ जाता है उनको देखते हुए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें शॉवर रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे बोइंग शॉवर कर रहा होता है। तो टॉप जो है उसका पर्दा हटाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। बोइंग उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ शॉवर लेना चाहते हो? मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए जब हम सेक्स के बाद जो है वो शॉवर एक साथ लिया करते थे। टॉप उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो। बोइंग उससे कहता है कि कुछ नहीं, क्या तुम जेलस हो या फिर पॉजेसिव हो? टॉप कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे म्यू से मिलने के लिए गए थे, क्या ये अजीब नहीं है? तो बोइंग हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें डर लग रहा है कि मैं और म्यू मिलके तुम्हारे पीछे कुछ कांड करेंगे? तुम ज़्यादा मत सोचो, हम दोनों लोग सिर्फ बात कर रहे थे क्योंकि हमारे इंटरेस्ट मैच करते हैं। टॉप इरिटेड होते हुए कहता है कि मुझे सच बताओ कि तुम मेरे पीठ पीछे म्यू से इसीलिए मिलने गए थे क्योंकि तुम दोनों मिलकर मेरे साथ रिवेंज लेना चाहते हो, सही है ना? बोइंग कहता है कि हाँ, पहले तो मैं ऐसा करना चाहता था, लेकिन अब मैं सच में म्यू को पसंद करने लगा हूँ। मैं नहीं चाहता कि म्यू जैसा अच्छा लड़का तुम्हारे प्यार में पड़े, जो कि एक सेल्फिश इंसान है, जो सिर्फ 3 महीने किसी को भी डेट कर देता है और फिर डंप कर देता है। तुम उसके साथ भी वही करोगे, 3 महीने डेट करने के बाद उसे डिच कर दोगे जैसे तुमने मुझे किया था। या फिर तुम दोबारा उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ सोओगे। ओह! लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, मैंने और म्यू ने किस की है। और मैंने उससे ये भी कहा कि उसके पास और भी अदर्स ऑप्शन हैं। ऐसा बोल के वो उसके चेहरे पे वो पर्दा बंद कर देता है और टॉप इस बारे में सोचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉस्टन को बैठे दिखाया जाता है जहाँ पे निक आके उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ? बॉस्टन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? निक कहता है कि बियर पीने के लिए। तो बॉस्टन उसे कोई जवाब नहीं देता। निक उससे कहता है कि क्या बात है? बॉस्टन उससे कहता है कि मजाक मत उड़ाओ। निक उससे कहता है कि मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या बात है? बॉस्टन उससे कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे डंप कर दिया। निक कहता है कि तुमने हरकतें ऐसी की है कि वो तुम्हें छोड़ ही देंगे। बॉस्टन उससे कहता है कि मेरे ज़ख्मों को कुरेदना बंद करो। निक उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा। बॉस्टन कहता है कि सब लोग मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं? क्यों मैं ऐसी हरकतें करना बंद नहीं कर पाता? तो निक उससे कहता है कि शायद तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वो प्यार कैसे मिलेगा। तो बॉस्टन उससे कहता है कि तुम मुझसे अब भी प्यार क्यों करते हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा किया है। निक कहता है कि मैं भी तो मैसी इंसान हूँ ना, मैंने भी तो तुम्हारे और टॉप की रिकॉर्डिंग की, तो हम दोनों बुरे हुए, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को डिज़र्व नहीं करते? तो बॉस्टन उससे कहता है कि निक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो निक है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सीधा जाके बॉस्टन को किस कर देता है और उससे रोते हुए कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ही ज़्यादा मिस किया। बॉस्टन उससे कहता है कि थैंक यू हमेशा मेरे साइड में रहने के लिए। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद वो दोनों जो है एक ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रे को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है।
रे के डैड वहाँ गुस्से में आते हुए उससे कहते हैं, इसका मतलब तुम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो और कोर्ट ने जो तुम्हें सज़ा सुनाई थी सोशल वर्क करने की वो भी तुम नहीं कर रहे हो। ऐसा बोल के वो उसके ड्रिंक का ग्लास खींचने लगते हैं, तो रे भी उनसे वो ड्रिंक का ग्लास खींचने लगता है और रे उससे गुस्से में कहता है कि आपको इस मैटर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से सब कुछ हैंडल कर लूँगा और किसी और को हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे हेल्प करने के लिए। तो उसके डैड कहते हैं कि सैंड ने वो पैसे मुझे वापस लाकर दे दिए हैं। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे के डैड ने जो है सैंड से हेल्प मांगी होती है कि वो रे को किसी तरह मनाए कि वो ड्रिंक छोड़ दे, तो वो सैंड को पे करेंगे। रे के डैड कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उसकी मॉम की तरह वो भी मर जाए और वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा क्योंकि तुम उसके अच्छे दोस्त हो। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रे को ये सुनने के बाद बहुत बड़ा धक्का लगता है। रे के डैड कहते हैं मेरे बहुत ज़बरदस्ती करने पे उसने वो पैसे लिए थे, लेकिन सच बात तो ये है कि वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। उसने सारे रिहैब सेंटर की इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे दे दी। मैं उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और मैं तुम्हें बता दूँ कि ऐसे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करे और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। ऐसा बोल के उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। रे को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास आ चुका होता है। डॉक्टर उससे पूछती है कि तुमने ड्रिंक कब से स्टार्ट की? रे उन्हें बताता है कि हाई स्कूल से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अल्कोहलिक हूँ। मैं बस लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए ही ड्रिंक करता हूँ। तो डॉक्टर उससे कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एडिक्टेड नहीं हो तो तुम रिहैब सेंटर क्यों आए हो? तो रे उनसे कहता है कि किसी के कहने पे। डॉक्टर कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है? तो रे कहता है कि मेरा दोस्त। डॉक्टर कहती है कि शायद तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम उसे कभी खोना नहीं चाहते। तो रे हाँ में जवाब देता है। फिर डॉक्टर उससे कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और उस पर्सन के बारे में सोचो जिसके लिए तुम शराब छोड़ना चाहते हो। वो कोई भी हो सकता है। वो लोग भी हो सकते हैं जिनके लिए तुम शराब छोड़ना चाहते हो या वो पर्सन भी हो सकता है जिससे तुम प्यार करते हो। तुम उस आँखें बंद करके उसे इमेजिन करो कि वो तुम्हारे सामने है। तो रे उनकी बात मानते हुए अपनी आँखें बंद करता है और स्लोली जब ओपन करता है तो उसे सैंड दिखाई देता है। रे सैंड को देखते हुए कहता है कि सैंड, आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? मैंने तुम पे गुस्सा किया क्योंकि मैं तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। चाहे तो तुम भी मुझसे नफ़रत कर सकते हो, मुझ पे गुस्सा कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं ये तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में तुम ही वो इंसान हो जो सबसे ज़्यादा लविंग और केयरिंग है। रे उससे रोते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे समझो ना। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ और सब लोग मुझ पे गिव अप कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ तुम थोड़ा-सा पेशेंस रखो ना मेरे साथ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। और ऐसा बोलते वो रोते-रोते जो है वो सैंड को हग करने लगता है। सैंड भी यहाँ पे रोते हुए दिखाया जाता है। अब ये इमेजिनेशन है या सैंड रियल वाला है मुझे नहीं पता। रे उसे बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कर रहा होता है हमेशा उसके साथ रहने के लिए। इसी क्यूट मोमेंट के साथ एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।